So hello students, welcome back to the channel. So अबे हमें स्टार्ट करिबा डे 1 ऑफ रिवाइज मैथमेटिक्स विथ मी सीरीज। तो ये रिवीजन सीरीज रो डे 1 करिबा। तो आज रो टॉपिक थिला प्रोबेबिलिटी कांसेप्ट रिवीजन प्लस एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस पार्ट 1। ठीक अछि। तो एथिरे हमें कोन करिबा ना प्रोबेबिलिटी रो कांसेप्ट को दीटा पार्ट रे डिवाइड करदबा। गोटे पार्ट को आम आज भलसे रिवाइज करवा से कौन फॉर्मूला यूज हम से गुड़ा देखा पूरा बढ़िया से बुझा आउ से कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन हो पार कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आसको देखा और केमती सॉल्व करवा सेटा शिखा। क्लियर है आज टॉपिक ऊपर कौन करिवार अछि। एबे देख कि एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा पूर्व आग मु तुमको लास्ट 10 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर कौन कौन क्वेश्चन आसला प्रोबेबिलिटी लॉन्ग क्वेश्चन से देखी दूची सो दैट आइडिया आसीजो कि कौ क्वेश्चन आसला। तो से हिसाब से आम टाइप को डिवाइड करदे जमती कि 2024 आसी फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 5 टॉसेस ऑफ ए कॉइन फाइंड आल्सो मीन एंड वेरिएंस ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। माने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पचारि 5टा टॉस कराला गोटे कॉइन रो आउ तार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पचारि फाइंड आल्सो मीन और वेरिएंस ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। 23 रे 4 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स विथ रिप्लेसमेंट आफ्टर ईच ड्रॉ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 कार्ड्स आर स्पेड्स ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स नॉन इज अ स्पेड। तो आपको तुम्हें बेसिक प्रोबेबिलिटी रे करि परिबो बट आमर गोटे अछि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। ओके तो से तार फॉर्मूला तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम रो फॉर्मूला यूज करके भी आपको सॉल्व करि परिबो। तो एटा मु आउ गोटे टाइप नै जाइछि जो थरे हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करबा। 2020 आउ मझिरे 2 वर्ष रो माने लॉन्ग क्वेश्चन आसी नथिला प्रोबेबिलिटी सेत सेटा स्किप कर दैछि। 2020 रे आसी 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। माने एठी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पचारि जोटा 2024 रे पचारि 2019 रे जो क्वेश्चन पचारि सेटा आछि टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम से भितर आछि। ठीक अछि। और 2018 रे भी बाइनोमियल थ्योरम रो क्वेश्चन पचारि 2017 रे बेसिक फार्मूला ये जो फार्मूला में पढ़ीचे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रो यूनियन रो इंटरसेक्शन रो प्रोबेबिलिटी तो ताकू भी यूज करके केबे केबे लॉन्ग क्वेश्चन पचारि दोछि। तो मु देखिली ओवरऑली जदि आम सब लास्ट 8 ରୁ 10 इयर्स पेपर को आम एनालाइज करें ताल आमर टोटाल 4टा टाइप रो क्वेश्चन आसूची या फिर तुम्हें एमती कहि परिबो कि टोटाल प्रोबेबिलिटी रे 4टा ही कांसेप्ट अछि तमरो 12th क्लास रे। तो से 4टा जाक कांसेप्ट रू क्वेश्चन आसूची। फर्स्ट टाइप हैला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड टाइप हैला फर्स्ट टाइप हैला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड टाइप हैला टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम, थर्ड टाइप है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट और फोर्थ टाइप है बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर। ताकू कौन करबा हमें दीटा पार्ट रे डिवाइड कर दबा कहीं आमर आज डे 1 रे अछि पार्ट 1 आउ डे 2 माने काली 21 तारिख रे अछि आर पार्ट 2। तो हमें पार्ट 1 रे करबा हमें करबा टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम टाइप 2 एंड बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी टाइप 4। तो माने आज रो वीडियो रे हमें देखिबा टाइप 2 और टाइप 4 टोटल प्रोबेबिलिटी बायस थ्योरम बेसिक फॉर्मूला आ रिलेटेड कौन लॉन्ग क्वेश्चन हो पार से देखा। काली रो वीडियो रे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट देखा। तो एबे जो टाइप हमें देखा टाइप 2 टाइप 4 एथिरे खाली लॉन्ग क्वेश्चन हो तार कांसेप्ट जदि तुम बढ़िया से बुझीजिव लॉन्ग क्वेश्चन करदेव ताल तुम प्रोबेबिलिटी जो 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन आसो ताकू तुम इजिली सॉल्व कर पार कहीं 1 मार्क 2 मार्क ये जो टाइप 1 और टाइप 3 से आसबन से खाली लॉन्ग क्वेश्चन आसपर। ओके बुझीगला। एबे जीवा कांसेप्ट देखिबा तापर तार रिलेटेड क्वेश्चन देखिबा। तो देखिबा बेसिक फॉर्मूला। तो देखो एगुड़ा तुम आगु ऑलरेडी पढ़ीच मु खाली रिवाइज करेबी फिर भी जदि किए बुझीन ना सी ये बुझीपार सेमती किसी बड़ कथा नहीं। तो बेसिक फॉर्मूला रे कौन आम देखिबा ना आमर 12th क्लास रे अछि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को टिके आगे 2 मिनिट रे बुझीजिबा।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कौन जमती कि ये लिखाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ माने कौन कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ओवर इवेंट एफ या फिर आपको एमती कहीपर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हाइल इवेंट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड माने जितेबाला भी ई बाई एफ लिखाई तार प्रोबेबिलिटी पचार माने हो कि इवेंट एफ टा ऑलरेडी ऑकर्ड होइकी अच्छी इवेंट एफ टा कंपलसरी हम तो एबे तुम कह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई केते हम तो तार फॉर्मूला है यहाँ एग्जांपल देखिए एक फॉर्मूला देख दियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एबे तुम क्लास देखिकी रिवीजन केमती कर साइड रे गोटे पेपर रख या फिर साइड रे गोटे कॉपी रख लेख रिवीजन डे 1 किछि भाबिया दरकार नहीं रिवीजन डे 1 लेख हेडिंग दियो प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 है हेडिंग दियो तापर जहाँ जहाँ मुझे कहूँ कि तुम जान तुम जिन जानी था कि न जानी था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ माने कौन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हाइल इवेंट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड लिख दियो साइड रे तुम रफ लैंग्वेज रे जमती कि तुम बुझीपर होगला कहीं तुम रिवीजन करुच ए तुमको आउ थे पुणी थे नोट नुहे एटा रिवीजन तो ता तले ता फॉर्मूला लिखि दियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जदि मते एफ बाई ई काढ़ार अच्छी देखो जोटा तले रोचे एफ बाई ई माने जोटा कंडीशन हो जोटा कंडीशन तार प्रोबेबिलिटी को तुम रखुच डिनोमिनेटर रे मन रखिबार तरीका जोटा कंडीशन तुम एफ हूँ कंडीशन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड तो प्रोबेबिलिटी एफ तुम कौन रहिबो तले रहिबो डिनोमिनेटर रे आ न्यूमरेटर रे ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्लियर है गोटे एग्जांपल देखिबा ए फेयर डाइस इज रोल्ड फेयर डाइस माने गोटे लुडो गोटे गोटे कौन कल तुम लुडो गोटी गोटे तुम थ्रो कल तो थ्रो कले कौन हम क्वेश्चन फास्ट देखी कंसीडर इवेंट्स ई है 1 3 5 एफ है 2 3 जी है 2 3 4 5 सी देइछि कि इवेंट ई रे एलिमेंट ए गुड़ा अच्छी 1 3 5 इवेंट एफ रे एलिमेंट अच्छी 2 3 और इवेंट जी रे एलिमेंट अच्छी 2 3 4 5 तो आमको फाइंड करिबार अछि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई ये तुम जानिच वीडियो पॉज करो फटाफट सॉल्व करो नहले देखो कौन कहुई ए फेयर डाइस इज रोल्ड तो जितेबाला गोटे तुम लुडो डाइस को थ्रो करिवो सेतेबाला सैंपल स्पेस कौन आसीबो माने कौन कौन पॉसिबिलिटी आउटकम पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन हो पार 1 2 3 4 5 6 तमें तुम सैंपल स्पेस मिलगला 1 2 3 4 5 6 मैंने टोटाल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस केतरा आसीबो तुमरो केतरा नंबर ऑफ आउटकम्स 6टा क्लियर हो गला एबे देखो ई रे तो देइछि एलिमेंट 1 3 5 तुमरो एस रे एलिमेंट कोन आसिला 1 2 3 4 5 6 तापरे आमको दरकार होची ई बाई एफ तो ई बाई एफ रो फॉर्मूला रे कोन आसीबो ई बाई एफ रो फॉर्मूला रे आसीबो ई इंटरसेक्शन एफ रो प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई एफ रो प्रोबेबिलिटी तो तुमको ई इंटरसेक्शन एफ दरकार है तो ई इंटरसेक्शन एफ माने एमिति को एलिमेंट जी कि ई इवेंट रे थिबो आउ एफ इवेंट रे भी थिबो तो सेमती एलिमेंट हला 3 ता माने इवेंट एफ ई इंटरसेक्शन एफ रे इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ रे एलिमेंट कौन अच्छी 3 तो मुझे जब कहि कि नंबर ऑफ एलिमेंट केते अच्छी ई इंटरसेक्शन एफ रे नंबर ऑफ एलिमेंट केतेटा गोटे कहीं प्रोबेबिलिटी आम फाइंड कला बेले आमको नंबर ऑफ आउटकम्स दरकार कौन कौन आउटकम आसती सेटार मैटर ना आउ एफ रे केतरा एफ इवेंट रे केतरा एलिमेंट अच्छी 2टा तामाने नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इवेंट है 2टा और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इवेंट केतरा 3टा ये सब मिलगला एबे आम खाली फॉर्मूला पकेबा आंसर फाइंड करबा ई बाई एफ रो फॉर्मूला ला ई इंटरसेक्शन एफ रो प्रोबेबिलिटी बाई एफ रो प्रोबेबिलिटी तो ई इंटरसेक्शन एफ रो प्रोबेबिलिटी पई कोन करिवो ई इंटरसेक्शन एफ रे केतरा एलिमेंट अच्छी बाय तार सैंपल स्पेस रे केतरा एलिमेंट अच्छी कहना प्रोबेबिलिटी केमती बाहरिबो फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स ये जो 1/6 एटा हला ई इंटरसेक्शन एफ रो प्रोबेबिलिटी और जो 2/6 एटा हला एफ रो प्रोबेबिलिटी तो एफ रो प्रोबेबिलिटी पे
एफ रे एलिमेंट अच्छी दीटा और सैंपल स्पेस रे एलिमेंट अच्छी 6टा ताकू डिवाइड कले ही गला 1/2 तो 1/2 है ई बाई एफ रो प्रोबेबिलिटी सेमती एफ बाई ई रो ऊपर तो ई बाई एफ रो 6 हो गला प्रोबेबिलिटी 1/6 और तले ई रो प्रोबेबिलिटी हो गला 3/6 कहीं ई रे केतरा एलिमेंट अच्छी 3टा सैंपल स्पेस रे अच्छी 6टा सो 3/6 तो वैल्यू बाहरला 1/3 तामाने एफ बाई ई रो प्रोबेबिलिटी हो गला 1/3 बुझीगला। तो एबे जो सेकंड क्वेश्चन देइची ई बाई जी रो प्रोबेबिलिटी जी बाई ई रो प्रोबेबिलिटी एटा बाहर करबा काम तुमर फॉर्मूला पकेबो जेमती ई आउ एफ रो मु पकेची सेमती तमे ई आउ जी रो पकेकी फाइंड करिवो क्लियर। एबे तो हला हमें एग्जांपल थ्रू रे बुझिले कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कोन एबे देखिबा गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि हमें 2 मार्क कि 3 मार्क कि किछि भी गोटे आसी पारे तो एबे हमर मोटो एटा नुय एबे हमें बुझुजे तापर हमर मेन मोटो हला रिवीजन आजिरो जो रिवीजन डे 1 रो मोटो हला लॉन्ग क्वेश्चन हमें गोटे टाइप रो देखिबा। तो देखो ये क्वेश्चन टा इफ द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस इज 9 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4 डाइस रे गोटे 4 आसियार प्रोबेबिलिटी कौन कंडीशन देछि कि सम होउतबो न तमने एटी हमकु दीटा इवेंट देखा जाउची गोटे हला मु नेछि इवेंट ई इवेंट ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 जदि तमे दीटा डाइस थ्रो करूचो ताले सम 9 आसीबार इवेंट हला ई आउ एफ इवेंट नेछि इवेंट ऑफ गेटिंग 4 ऑन वन साइड जो दीटा डाइस थ्रो करूचो जोड गोटे रे 4 आसीबो से इवेंट हला एफ। तो हमकु पचारछि कोन कार प्रोबेबिलिटी पचारछि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4 माने हमकु एफ रो प्रोबेबिलिटी पचारछि बट विथ ए कंडीशन कोन कि सम ऑफ द नंबर 9 आसीबो माने जोटा कि इवेंट ई तमन बेसिकली हमकु पचारछि कोन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ई रो प्रोबेबिलिटी पचारछि देन द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन्ड नहीं उल्टा मु लिख देली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई से पचारछि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई कहीं से पचारछि कि आइदर साइड रे 4 आसीबो तार प्रोबेबिलिटी कौन जेबे कि कंडीशन होची सम ऑफ 9 तमाने कंडीशन होची ई प्रोबेबिलिटी पचारछि एफ रो। तो एठू हमें जिबा रिवर्स डायरेक्शन रे हमको दरकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो को भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिया पई कि सैंपल स्पेस दरकार तो तमे तले दीटा डाइस को थ्रो करूचो सैंपल स्पेस कौन टोटल केतरा आसीबो 36 टा एटा तो जणा थिबो तुमको ठीक अछि। तेबे देखो इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ 9 तो एमती कौन कौन तमर आसीबो तमर इवेंट सम ऑफ 9 माने तमर आसीबो 3 6 आसीबो 6 3 आसीबो 5 4 आसीबो आ 4 5 आसीबो आ तो किछ आसीबोनी ए चारिटा ही आसीबो ता माने एन ई टोटल ई इवेंट रे नंबर ऑफ एलिमेंट्स केतरा चारटा एबे एफ देखिबा गेटिंग 4 ऑन वन साइड रे 4 आसीबा वाला कोन आसी परिबो तमर आसी परिबो 1 4 4 1 2 4 4 2 3 4 4 3 आ तमर आसी परिबो 5 4 4 5 आउ कौन आसी परिबो 6 4 4 6 बस एतिकी तमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इवेंट केतरा आसीबो 3 3 6 3 9 10 10 टा एलिमेंट गोटे छाड़ देली कि 1 2 3 अच्छा 4 रे छाड़ देछि 4 टा छाड़ देछि तमर एटा भी तो आसी परिबो ना 4 4 भी तो आसी परिबो तो टोटल तुमर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ केते आसीबो टोटल 11 एबे ई इंटरसेक्शन एफ रे देखो कि को एलिमेंट ई रे भी अछि एफ रे भी अछि तो ए तीटा एलिमेंट हबो माने 5 4 आ 4 5 एलिमेंट तीटा इवेंट ई रे अछि आ एफ रे भी अछि तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ भी हमको मिल गला 2 तबे मु फार्मूला रे आराम से पकई परबी ई इंटरसेक्शन एफ रो प्रोबेबिलिटी कोन हबो
ई इंटरसेक्शन एफ रो प्रोबेबिलिटी हम 2/36 डिवाइडेड बाय ई रो प्रोबेबिलिटी हम ई रे अच्छी 4 तार 4/36 तो 36 कटिज 2/4 माने 1/2 हम तुम आंसर बुझीगला क्लियर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कौन एबे आमे देखिबा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रो आउ को फॉर्मूला बाहरी पारछि सेहितरो बाहरिबो तमरो मल्टीप्लिकेशन रूल कौन एटा थिला तमरो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रो फॉर्मूला तो जदि ए जो डिनोमिनेटर टाको सेपटे नहीं मल्टीप्लाई कर दबो तमरो एई फॉर्मूला आसीबो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माने बेसिकली आकु मन रखिबार वे हैला तमे जदि ई बाय एफ रे एफ को मल्टीप्लाई करछ एफ एफ कटि जबो ना कि जदि उल्टा करिवो एफ बाय ई सहित कौन मल्टीप्लाई करे पड़े तुमको ई मल्टीप्लाई करे पड़े तो यहाँ है ट्रिक फॉर्मूला मन रखिबार कि जदि तुम यहाँ को ई इंटरसेक्शन एफ आर जदि तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड करिया चाहूछ ताल तुम एमती करि परिबो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और आउ कौन करि परिबो तुम लिखि परिबो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको कहते मल्टीप्लिकेशन रूल आउ एटा को कहते जो कहार प्रोबेबिलिटी एटा हला ई इंटरसेक्शन एफ एटा कहार प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स ई एंड एफ तो एमती कहब कि तुम एठू गोटे बॉल ड्रॉ कर आउ गोटे बॉल ड्रॉ कल आउ बोथ द बॉल रेड बोथ द बॉल है ब्लैक ताने कौन तुम दीटा जाक चाहूच कि हो दीटा जाक इवेंट हवा को चाहूच रेड से है साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स ताकू आम नेबा ई इंटरसेक्शन एफ रे क्लियर गोटे एग्जांपल देख ए बैग कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल गोटे बैग रे केतरा अछि 10टा ब्लैक और 5टा व्हाइट बॉल अछि 2 balls are drawn from the bag दीटा बॉल कढ़ा हला वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट आउ रखा हला माने गोटे कढ़ा हला पर ताकू आउ न रखी कि तुम आउटा ड्रॉ करलो What is the probability that both drawn balls are black? एठी आसीबो तुमरो simultaneous occurrence. Both ball black हबो बोली तार probability कोन? एठी हमें यूज करबा multiplication rule. तो दीटा इवेंट नै जबा गोटेला इवेंट दैट फर्स्ट ड्रॉन इज ब्लैक आउ एफ हैला इवेंट दैट सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक तो हमको पचारछि कोन ई इंटरसेक्शन एफ कहना हमको बोथ ई आउ एफ हबार अछि simultaneous occurrence of both event E and F तापाई फॉर्मूला कौन लगिबो तापाई फॉर्मूला हम पाखरे अछि probability of E by F into probability of F तो फर्स्ट है probability of या फिर आपको आउ कौन फाइंड करि परिबो probability of F by E जदि तुम फाइंड करछो ता सहित मल्टीप्लाई करियो probability of E जोटा गोटे बाहर करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मु फाइंड करि परिबी केमती कहना फर्स्ट ड्रॉ जो करी तार प्रोबेबिलिटी ब्लैक हबार प्रोबेबिलिटी केते आसीबो 10/15 कहना 10टा थिला ब्लैक और टोटल बॉल होची 15टा तो 10/15 एबे प्रोबेबिलिटी तमे फाइंड करिवो एफ बाय ई अच्छा मते को एफ बाय ई माने कोन ई होची कंडीशन माने ई ऑलरेडी ऑकर्ड एबे प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एफ हबो बोली ई तुम कौन नहीं कि फास्ट बॉलटा तुम ब्लैक हम तो एबे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ता माने कौन कि ऑलरेडी फर्स्ट ब्लैक आसी एबे तुम फाइंड करो जो सेकेंडटा ड्रॉ करी सेटा भी ब्लैक हम तो तार हम एफ बाय ई कहना ये कंडीशन अच्छी कि ऑलरेडी ब्लैकटा बाहरी ता माने तुम 10टा ब्लैक थिला 5टा व्हाइट थिला तो तुम कहूच कि कंडीशन रे कि तुम गोटे ब्लैक काढ़ीच ताମାନେ तुम 10टा ही गोटे काढ़ी दीच ताମାନେ एबे ब्लैक बॉल केतरा अछि 9टा टोटल बॉल केतरा अछि 14टा तो माने प्रोबेबिलिटी कोन हबो 9/14 बुझी पाले एटा केमती कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हैला f by e तो तुमको f by e मिलला आउ e रो प्रोबेबिलिटी मिलला एबे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दियो यू विल गेट साइमल्टेनियस ऑकरेंस या फिर मल्टीप्लिकेशन तुमको मिल जिवो 3/7 क्लियर यही मल्टीप्लिकेशन रूल जदि इंडिपेंडेंट इवेंट पाई देथिबो इंडिपेंडेंट इवेंट माने कि तांको भितर किछि भी कॉमन नाही इंडिपेंडेंट इवेंट माने गोटे हबा न हबा आउ गोटे ऊपर किछि फरक पकौ नथिबो
सेतबेले ई इंटरसेक्शन एफ रो प्रोबेबिलिटी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माने ई बाई एफ रो वैल्यू ई सहित ई रो प्रोबेबिलिटी सहित समान एफ बाई ई रो प्रोबेबिलिटी एफ रो प्रोबेबिलिटी सहित समान हम एटा ला इंडिपेंडेंट इवेंट पे। तो अदर फॉर्मूला आ कौन यूज होची हमरो जेमति कि ए यूनियन बी रो प्रोबेबिलिटी हमें यूज करछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आउ किसी भी इवेंट रो जदि कॉम्प्लीमेंट इवेंट रो प्रोबेबिलिटी पचे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें यूज करछे। क्लियर हैला एबे ए बेसिक फार्मूला रो कौन क्वेश्चन आस्तेला लॉन्ग क्वेश्चन सेटा देखिबा ठीक अछि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन हे परिबो सेटा भी देखिबा। सो देखो एटा गोटे बेसिक फार्मूला रो एटा लॉन्ग क्वेश्चन ठीक अछि 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो जदि भी आसीबो बेसिक फार्मूला रो ताले एमती रिलेटेड आसीबो से कहिछि कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एबे हमें पढिले कि इंडिपेंडेंट हेतिले तमे कोन करिवो ए इंटरसेक्शन बी हबो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो देछि कि इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रो प्रोबेबिलिटी 1/4 आ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी रो प्रोबेबिलिटी हैला 1/6 देन हमको फाइंड करिवार अछि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके देखो सॉल्यूशन दीटा इंडिपेंडेंट इवेंट देछि तो इंडिपेंडेंट इवेंट रो माने कोन इंडिपेंडेंट इवेंट होची प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मु डायरेक्टली लिखि परिबी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर तो दीटा देछि आ तार प्रोबेबिलिटी देछि तो एटा मु लिखिली 1/4 गिवन थिला तो जेहेतु एटा इंडिपेंडेंट इवेंट तो इंटरसेक्शन को मु केमति लिखि परिबी सीधा मल्टीप्लाई करिवि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। एबे को भी इवेंट रो कॉम्प्लीमेंट रो प्रोबेबिलिटी हमें केमति कॉम्प्लीमेंट इवेंट रो प्रोबेबिलिटी हमें केमति फाइंड करबा कहितली कि तार 1 माइनस तार प्रोबेबिलिटी माने जदि मते प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिवार अछि तो मु लिखिबी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो सेटा को मैं पकई दीची 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तापर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को बोथ रे मल्टीप्लाई कर देली। क्लियर तो एटा गोटे इक्वेशन आसीगला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रे देछि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी रो वैल्यू देछि 1/6 तो एटा भी इंडिपेंडेंट इवेंट ताक भी एमती लिखिबी सेम 1 माइनस करके लिखिली मल्टीप्लाई कली आ गोटे इक्वेशन मिल गला। क्लियर तापर जब मु दीटा इक्वेशन को माइनस कली इक्वेशन 1 रू इक्वेशन 2 को माइनस कली ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी ये दीटा कटि जीवो माइनस कले तो माइनस कले कटि गले रहिला कोन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो एटा हे गला माइनस कर देले 1/12 आ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेपट को पळेले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो एबे जो हमें प्रोबेबिलिटी बी बाहर करथिले सेथिरे मु नै कि प्रोबेबिलिटी ए रो वैल्यू को पुट करिवि कोन कहूची मु ना इक्वेशन 2 देखो इक्वेशन 2 रे एटा थिला तो मु प्रोबेबिलिटी ए को एम्ति फॉर्मेट रे फाइंड कली ताकू नै कि ए प्लेस रे पुट करिवि प्रोबेबिलिटी ए पुट प्लेस रे तो पुट कले कोन होबो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को जति मु x नौची ताले ए जो इक्वेशन टा ये खाली x रे आसी जीवो गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण को तमे केमती चेंज करिवो फैक्टराइज करिकी सेटा तुमको जाना थिबा दरकार नल सेटा तुम गोटे सर्च कर दियो कोड तो फैक्टराइज कला पर तुमको x रो वैल्यू मिलला आउ x हमर कोन प्रोबेबिलिटी ऑफ b आउ x मिलला पर एठी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ b रे पुट कले तार वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ a भी मिल जिवो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a मिल गला प्रोबेबिलिटी ऑफ b भी मिल गला प्रोबेबिलिटी ऑफ b मिल गला तार सेठी तार वैल्यू को पुट कले हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ a रो वैल्यू भी मिल गला। तो मते कैलकुलेशन तुमको बुझेबार नहीं मते तुमको प्रोसेस बुझेबार अछि कैलकुलेशन तो तमे पीडीएफ देखि बुझी जिवो बुझेला केमिति यूज करिवो एबे हमें देखिबा टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम। तो देखो एबे जे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बुझी गला ना से टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम बहुत सहज रे बुझी जिवो जेबे कि लॉन्ग क्वेश्चन तमरो एई थ्रू आसीबो टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम रू
बट यहाँ पूरा बेस्ड होती क्या ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मुझे आग बुझेदेली। तो टोटाल प्रोबेबिलिटी बुझा बायस थ्योरम टोटाल प्रोबेबिलिटी यूज करके फाइंड करवा। ठीक अच्छे यहाँ बढ़िया से बुझ कहीं ये ही लंग क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करवा। तो टोटाल प्रोबेबिलिटी माने कौन कि आम जमी गोटे सैंपल स्पेस पढ़ुले कि किसी भी गोटे इवेंट है सपोज मु थ्रो कली गोटे डाइस। ठीक अच्छे तो तार जो टोटाल सैंपल स्पेस को जदि मु दीटा कि तीनटा सेट्रे डिवाइड करदेली जमती मुझे पूर्व क्वेश्चन नहीं थी गोटे डाइस थ्रो कराला ई सेट्रे एतिकटा एलिमेंट एफ सेट्रे एतिकटा एलिमेंट जी सेट्रे एतिकटा एलिमेंट। तो मुझे कौन कली ना गोटे सैंपल स्पेस को चारिटा मु चारिटा एग्जांपल नहीं माने मु किछिटा पार्टीशन रे डिवाइड करदेली। आउ ये पार्टीशन एमती होती जमती कि ये चारिटा जगह जमती कि चारिटा इवेंट ये अच्छी E1 E2 E3 E4 जदि मु चारिटा जाक इवेंटर जो भी आउटकम जो भी एलिमेंट ताकू जदि सब जाक यूनियन करदेवी ताले मते टोटाल सैंपल स्पेस मिल जिवो। आउ चारिटा जाक पार्टीशन केही कहा ऊपर ओवरलैप करू नथिबे इंटरसेक्शन केही हे नथिबे। बुझिहेला चारिटा इवेंट चारिटा जाक इवेंट कौन हम ना ये गोटे सैंपल स्पेस को मुझे चारिटा पार्टीशन रे डिवाइड कर देछि। क्लियर है ये कथा बुझीला। एबे टोटाल प्रोबेबिलिटी कहार काढ़ी ना आउ गोटे इवेंट नेबी जो इवेंटा कि ये चारिटा जाकर इंटरसेक्शन मु आउ गोटे इवेंट नेली ए जी कि ये चारिटा जाक इवेंट रु किछि किछि पार्ट रु आनिकी आसीबो। ता माने ए इवेंट होची कोन ना ये ए इवेंटा E1 रे भी किछि पार्ट रे अछि E2 रो किछि पार्ट रे अछि E3 रो किछि पार्ट रे अछि और E4 रे किछि पार्ट रे अछि। तो जदि मते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पचारिबो तो ताकू मु कहिबी कि टोटाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। टोटाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने ए पार्टीशन रे डिवाइड करथिली सेथरु किछि किछि पार्ट रे से आनिकी आछि। तो आर फार्मूला कोन आर फार्मूला बस मन रख कि मु कोन करिवि कि ए E1 सहित कौन इंटरसेक्शन करिछि आउ ए आउ E1 रो इंटरसेक्शन रो फार्मूला कोन हबो प्रोबेबल ए इवेंट आउ E1 इवेंट रो इंटरसेक्शन रो फार्मूला कोन हबो इंटरसेक्शन रो फार्मूला हबो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 एटा हे गला ए आउ E1 रो इंटरसेक्शन ए आउ E2 रो भी इंटरसेक्शन हेछि तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आउ E2 रो इंटरसेक्शन रो फार्मूला एबे हमें पढिचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of a by E2। तो सेमती एबे भी सॉरी नी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एबे भी फाइंड हेनी कना E3 सहित भी इंटरसेक्शन हेची तो तार फार्मूला कोन हबो E3 into probability of a by E3 प्लस आउ E4 सहित probability of E4 into probability of a by E4। तो यहीटा होगला टोटाल प्रोबेबिलिटी। एबे तुम बुझी पार्थिबो तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बुझिल आउ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी रो प्रोबेबिलिटी जदि बुझीगल ताहले टोटाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम आराम से बुझी जाइथिबो। कहीं टोटाल प्रोबेबिलिटी माने कोन कि ए E1 सहित केते इंटरसेक्शन करिछि ए E2 सहित केते इंटरसेक्शन करिछि ए E3 इवेंट सहित केते इंटरसेक्शन करिछि आउ ए E4 सहित केते इंटरसेक्शन करिछि चारटा जाक को जदि मु ऐड कर देबी मते मिल जिवो टोटाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ टोटाल प्रोबेबिलिटी। बुझीला एग्जांपल गोटे दउची एग्जांपल कहबो कि एमती कि बैग 1 रे तमरो दीटा रेड बॉल आउ तीनटा ब्लैक बॉल अछि आउ बैग 2 रे तमरो तीनटा रेड बॉल आउ चारिटा ब्लैक बॉल अछि आउ बैग 3 रे तमरो तीनटा रेड बॉल आउ पांचटा ब्लैक बॉल अछि। एटा बैग 1 एटा बैग 2 एटा बैग 3। क्लियर। तो सी कहूँ कि मु रैंडमली गोटे बॉल पिक करली को भी बैग रु को भी गोटे बैग चूज करली से गोटे रैंडमली गोटे बॉल पिक करली आउ से बॉलटा रेड बॉल हबार प्रोबेबिलिटी कौन ता माने देख तुम रेड बॉल आसबार चांसेस एठू भी अच्छी एठू भी अच्छी एठू भी अच्छी तो मु आकु नेबी इवेंट E1 आकु नेबी इवेंट E2 आकु नेबी इवेंट E3। इवेंट कौन E1 है बैग 1 चूज करिवार इवेंट है E1
बैग 2 चूज करिवार इवेंट है E2, बैग 3 चूज करिवार इवेंट है E3, आउ रेड बॉल फाइंड करिवार इवेंट है ए। तो मते जदि रेड बॉल फाइंड करिवार प्रोबेबिलिटी दरकार माने मते टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दरकार, माने से ई रु केते हेई परिबो, E2 रु केते हेई परिबो, E3 रो इंटरसेक्शन केते हेई परिबो, तो ताकू कहंती टोटल प्रोबेबिलिटी, जोटा कि हमें क्वेश्चन रे देखिबा। क्लियर है? तो ये बायस थ्योरम आस हमें क्वेश्चन दे। बायस थ्योरम कौन ना, बायस थ्योरम हूँ सर आर जस्ट उल्टाटा पचार देथिबो। आर जस्ट उल्टा माने सेमती पचार कि एठी कौन पचार कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पचार, सेठी किंतु कंडीशन रे ए दे देथिबो कि ए इज ऑलरेडी अकर्ड, कि एठी जेमती कहिछि कि रेड बॉल आसियार प्रोबेबिलिटी कौन, से कहिथिबो कि रेड बॉल आसुची, एटा ऑलरेडी अकर्ड, माने रेड बॉलटा होची कंडीशन कि रेड बॉल तो कन्फर्म आसीबो। तमे फाइंड करो कि कौन प्रोबेबिलिटी कि तमे से बॉलटा बैग 1 रु उठेइछ। एबे उल्टा थिला कि तमे गोटे बैग चूज करिवो आउ से बॉलटा रेड हबार प्रोबेबिलिटी कौन, आमे टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करथिले। बायस थ्योरम पूरा उल्टा कि बॉल तो रेड हबो, एबे तमे फाइंड करो कि जदि बॉल रेड होउची ताहले सेटा बैग 1 रु उठियार प्रोबेबिलिटी कौन, कि बैग 2 रु सेटा तुम बाहर करछ बोली तार प्रोबेबिलिटी कौन। माने आमे कौन बायस थ्योरम कौन हबो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज E2 कंडीशन रे आसीबो ए, कंडीशन रे आसीबो ए। आउ जेतेबेले आमे ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढुतिले फॉर्मूला रे कौन कहितली, जोटा कंडीशन आसीबो तार प्रोबेबिलिटी तळे रहबो डिनोमिनेटर रे, माने प्रोबेबिलिटी ए तो डिनोमिनेटर रे आसी गला, ता प्रोबेबिलिटी ए कौन टोटल प्रोबेबिलिटी, माने टोटल प्रोबेबिलिटी रो फॉर्मूलाटा को तमे रखिबो डिनोमिनेटर रे। जदि एमिति पचारुची ऊपर कौन रहइबो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए। आउ E2 आउ ए रो इंटरसेक्शन केमति लिखिबो सेटा ऑलरेडी एटी कुआ हिची, ताकू केमति लिखिबो, ताकू मु एमति लिखि परिबी फॉर्मूला रे E2 आउ ए रो प्रोबेबिलिटी को मु कोन लिखि परिबी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। तो यहीटा हो गला बायस थ्योरम रो फॉर्मूला। तो एबे देखिबा, तो एबे बुझीगल कॉन्सेप्ट, एबे यार क्वेश्चन सॉल्व करो। तो कहिछि एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आगो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबा, तापर ए रिलेटेड आउ कोन हेई परबो से क्वेश्चन देखिबा। कने वन्स तुम कॉन्सेप्ट बुझीगले ना, क्वेश्चन तुम देखिले ऑटोमेटिक तुम देखा जिवो कि एई कॉन्सेप्ट रे हबो बोली। तो कहिछि कि आउट ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन ए विलेज 50% आर फार्मर्स, 30% डू बिजनेस, 20% आर सर्विस होल्डर। तीनटा इवेंट दे देला E1 E2 E3। E1 है फार्मर, E2 है बिजनेस करचंती, E3 इवेंट है सर्विस होल्डर। तीन जनकर तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर परिबो, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी देइछि 50% माने 50/100 1/2, 30% माने 30/100 माने 3/10, 20% माने 1/5। तीनटा इवेंट दे देला। It is known that 10% of the farmer, 20% of the businessman and 50% of the service holder are above poverty line। तो से जो E1 E2 E3 देइथिला, E1 E2 E3 आमे नैथिले कौन कौन, फार्मर, बिजनेस आउ सर्विस होल्डर, तार केते केते परसेंट अबव पॉवर्टी लाइन अछंती सेटा देइछि। तापर पचारछि what is the probability that a villager chosen from adult population of the village selected at random is above poverty line। माने हमको कौन एक्चुअली फाइंड करिवार अछि, what is the probability that a villager chosen from adult population, कि probability कहिछि कि villager chosen from adult population of the village selected random is above poverty line, माने above poverty line, this is the condition। एटा कंडीशन कि से above poverty line रे रहिबो, ताले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि से विलेजरटा कौन हम चूजन फ्रॉम द अडल्ट पॉपुलेशन सिलेक्टेड रैंडम इज अबव, नहीं नहीं से पचार कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ विलेजर चूजन फ्रॉम द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ विलेज सिलेक्टेड रैंडम इज अबव पॉवर्टी लाइन। माने जदि E1 E2 E3 को आमे नहीं गले तीनटा इवेंट, तो ए आमे का को नबा, ए आमे नबा अबव पॉवर्टी लाइन। तो आमे तार टोटल प्रोबेबिलिटी से पचार। तो E1 है चूजन पर्सन इज ए फार्मर, E2 है चूजन पर्सन इज ए बिजनेसमैन एंड E3 है चूजन पर्सन इज ए सर्विस होल्डर, आउ ए है चूजन पर्सन इज अबव पॉवर्टी लाइन।
तो एबव पॉवर्टी लाइन रो प्रोबेबिलिटी पचारिछि। तो एबव पॉवर्टी लाइन तो तीन टारू आछुचंदी, फार्मर रू भी किछि अछंती, बिजनेसमैन रू, सर्विस होल्डर रू। तामाने आमे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करबा। तो फर्स्ट है E1 रो प्रोबेबिलिटी केते फाइंड कर दियो, 50% देछि। E2 रो प्रोबेबिलिटी 30% देछि। E3 रो प्रोबेबिलिटी 20% देछि। तापर देछि कि फार्मर रो 10% होचंदी कोन, फार्मर रो 10% होचंदी अबव पॉवर्टी लाइन। माने फार्मर जदि कंडीशन रे रहिला ताले अबव पॉवर्टी लाइन रो प्रोबेबिलिटी कोन 10% माने 1/10। बिजनेसमैन जदि कंडीशन रे रहिला कि बिजनेसमैन रो केते परसेंट 20% होचंदी अबव पॉवर्टी लाइन, ताले तार हम A/E2 रो प्रोबेबिलिटी हम 1/5। सेमती A/E3 रो हम 1/2। तो एबे हमको दरकार अबव पॉवर्टी लाइन रो प्रोबेबिलिटी माने प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो एबे हमें फार्मूला पढ़िले, हमें एटा पढ़िथिले ना E1 E2 जदि एमती हला E1 E2 E3 आ हमको पचारछि कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ताले ए रो इंटरसेक्शन E1 सहित केते, E2 सहित केते, E3 सहित केते, E1 सहित केते E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2 प्लस E3 इंटू A/E3। तो यहाँ है टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। आउ इंडिविजुअल गुड़ा ऑलरेडी आम ऊपर फाइंड करचे, खाली पुट करो आंसर फाइंड करो। क्लियर? ओके। तो ये सेम क्वेश्चन रे एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला, आम एथरे टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कले कहीं पचार कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉवर्टी लाइन। ये सेम क्वेश्चन को आम बाइस थ्योरम रे चेंज करि परिबा। केमती करबा देखो, जदि मु और लिखिछि, जदि से एमती पचार था इफ ए पर्सन चूजन फाउंड टू बी अबव पॉवर्टी लाइन, माने एटा कंडीशन रे दे दी था कि से पर्सन जे चूज कराला सी एटा कंपलसरी कि से अबव पॉवर्टी लाइन रहिबो। जोटार प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन रे पचार थिला मु सेटा को कंडीशन रे नै गली कि अबव पॉवर्टी लाइन रे रहिबो, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज ए फार्मर। माने मु कोन बाइस थ्योरम केमती हला एटा, कहीं ना मु नै गली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि से पर्सन टा फार्मर हबो जबे कि कंडीशन होची कि से अबव पॉवर्टी लाइन रे रहिबो। ता माने बाइस थ्योरम ही गला। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी माने ए जोटा एपट अच्छी कंडीशन जोटा तार प्रोबेबिलिटी तले रहबो डिनोमिनेटर रे, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोमिनेटर रे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने टोटल प्रोबेबिलिटी जोटा कि जस्ट हमें फाइंड कले तो सेटा रही गला डिनोमिनेटर रे। न्यूमरेटर रे कोन आसीबो E1 और A रो इंटरसेक्शन, और E1 और A रो इंटरसेक्शन एमती नबो E1 इंटू A/E1। ऑलरेडी आ दीटार प्रोबेबिलिटी तुम इंडिविजुअली फाइंड करछो, आ एटा तुम ऑलरेडी फाइंड करछो ऊपर क्वेश्चन रे। यदि क्वेश्चन टा एमती थांता ताले एठी डायरेक्ट पुट करी फाइंड करथंतो, आ फाइंड करथंतो एटा। तो एठी जेमती फार्मर पचारची, यदि बिजनेसमैन पचार थांता तमे कहिथांते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A, बाइस थ्योरम। यदि पचार सर्विस होल्डर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय A। तो बुझी पारलो टोटल प्रोबेबिलिटी आउ बाइस थ्योरम भितर कोन डिफरेंस और केमती क्वेश्चन पड़िबो। आ गोटे क्वेश्चन देखिबा, देखिए कि बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। गोटे बैग कंटेन करुच्ची 5 रेड 4 ब्लैक। सेकेंड बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 6 ब्लैक। दीटा बैग अच्छी, वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। दीटा बैग रु गोटे बैग चूज कराला। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। दीटा बॉल ड्रॉ कराला विदाउट रिप्लेसमेंट, माने गोटे कढ़ाला आ गोटे रखा ही ना, गोटे कढ़ाला। बोथ ऑफ व्हिच आर फाउंड टू बी रेड। देखो एटा देदेला 22 थ्योरम रो क्वेश्चन, कहीं ना एठू मु जान देली कि ऑलरेडी देदेला कि बोथ आर फाउंड टू बी रेड। दीटा जाक रेड हबो बोली से कंडीशन रे देदेला कि दीटा जाक रेड हबो। तमे प्रोबेबिलिटी कार फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। तमे दीटा बैग थिला, बैग 1 बैग 2, तमे दीटा बॉल रैंडमली पिक कलो, को गोटे बैग चूज करके तमे रैंडमली दीटा बॉल पिक कलो विदाउट रिप्लेसमेंट, और दीटा जाक बॉल रेड हैला। तबे फाइंड करो कि से बॉल दीटा तमे कोड काटिथिलो सेकंड बैग रु। तो E1 इवेंट आमे नै गले चूजिंग ऑफ बैग 1, E2 इवेंट हैला चूजिंग ऑफ बैग 2, आउ A इवेंट हे गला 2 बॉल्स आर रेड। तो ए देछि कंडीशन रे हमको पचारछि कि सेकंड बैग रु बाहर करियार प्रोबेबिलिटी, माने हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पचारछि विथ कंडीशन A। हमें 22 थ्योरम पई कि कोन दरकार हमर फार्मूला, ए माने तळे रहइबो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर रहइबो इंटरसेक्शन माने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2।
तो एतिक जिनस आमको दरकार। तो फर्स्ट है E1 रो प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 1 दीटा बैग रु गोटे बैग चूज करिवो प्रोबेबिलिटी कोन 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दीटा बैग रु गोटे बैग चूज करिवो प्रोबेबिलिटी कोन 1/2 तापर आसिला कि सपोज तुम फर्स्ट बैग को ऑलरेडी चूज कर सारिच ताहले दीटा रेड बॉल आसियार प्रोबेबिलिटी कोन बैग 1 को मु चूज कर सारिची माने सेथिरे 5टा रेड अछि आ टोटल बॉल अछि 9टा त माने 5टा रु मु 2टा उठेबी आ टोटल बॉल अछि 9टा तो माने एटा कोन हैला कंडीशन हैला E1 कि मु फर्स्ट बैग चूज करिची तापरे रेड आसियार प्रोबेबिलिटी कोन A/E1 तो 5टा माने 5C2 माने 5C2 कहीं कि 5टा रेड अच्छी से 2टा नेबी सेटा है जो फेवरेबल आउटकम आ तले टोटल आउटकम है 9टा बॉल रु 2टा नेबी 9C2 आउ ए फॉर्मूला मन अच्छी तो NCR n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ता माने 5C2 माने मु कौन लिखी ऊपर रहबो 5 फैक्टोरियल तले रहबो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तापर तो कैलकुलेट कले फैक्टोरियल माने 1 रु 5 जाए मल्टीप्लाई होची एटा 1 रु 3 जाए मल्टीप्लाई होची तो 3 जाए कटि गेला कोन रहबो 5 * 4 तो 20/2 माने 10 तो सेमती 9C2 फाइंड कर दबो केते हो 36 तो A/E1 हे गला 10/36 सेमती तुम A/E2 फाइंड करि परिबो A/E2 माने कोन तुम ऑलरेडी बैग 2 को चूज करी कि तापर तुम ट्राई करछो फाइंड करिया पई कि दीटा रेड हबार प्रोबेबिलिटी कौन हम तो बैग 2 रे कौन अच्छी 3टा रेड अच्छी टोटाल 9टा बॉल अच्छी तो 3टा रेड माने 3C2/9C2 3/36 एबे तुमको दरकार कौन होइतला एटा हम फाइंड करबा ना E2/A1 तो E2/A1 रो फार्मूला तळे एसिगला टोटल प्रोबेबिलिटी फार्मूला पके दियो एटी E2/A1 माने E2 * A/E2 सब इंडिविजुअल वैल्यू मिली खाली पुट करियो फाइंड करियो आंसर बुझीला। आई होप तुमरो टोटल प्रोबेबिलिटी बायस थ्योरम पूरा क्लियर हेतिबा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूरा क्लियर हेतिबा एटाको आउ थरे देखो बार बार देखो एथुरु क्वेश्चन आसिले जेमति भूल न होबो एटा तो हला फर्स्ट डे रिवीजन एबे जो यार जो नेक्स्ट रिवीजन आसीबो प्रोबेबिलिटी रो काली नुए नेक्स्ट जो रिवीजन आसीबो सेथिरे जेमति मु एई टाइप रो क्वेश्चन देले जेमति तुम धड़धड़ करतो पुणी थरे क्वेश्चन को करिवि एटा थरे हैला एमति नाही एटा बार बार रिपीट हबो एबे ओके चलो थैंक यू।